तो दोस्तों फाइनली झारखंड बोर्ड क्लास 12 आज आप सभी का हिंदी कोर का पेपर होने वाला है 2 बजे। और दोस्तों हिंदी कोर का पूरा पेपर मिल चुका है, जिसका सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम लोग जो एक एक करके देखने वाले हैं। यदि दोस्तों आज आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और आज आप सभी का हिंदी कोर का पेपर होने वाला है, तो दोस्तों 2 बजे जो आपका एग्जाम होगा, इससे पहले दोस्तों झारखंड के सभी विद्यार्थियों को आज का ये वीडियो आप लोग पहुंचा दीजिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करने वाले हैं और यही क्वेश्चंस आज आपके एग्जाम में यानी कि हिंदी कोर के पेपर में देखने को मिलेगा। इसका बाद दोस्तों सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर देंगे, वही सब्जेक्टिव जो आपके आज एग्जाम में आएगा। तो फटाफट से दोस्तों सब्जेक्टिव का 50 नंबर का वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग जो पार्ट ए के सारा प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज आप लोग जो एग्जाम देने दीजिएगा 2 बजे, तो आपको हिंदी कोर का जो पेपर मिलेगा उसमें दोस्तों सबसे पहले जो पद्यांश रहेगा ये वाला रहेगा, जिसमें दोस्तों पद्यांश कहता है कि रोटी उसकी जिसका अनाज जिसकी जमीन जिसका अब, ठीक है, कौन उलट सकता स्वतंत्रता का सुसीध, ठीक है, सीधा क्रम है, श्रम है, आजादी है, अधिकार परिश्रम फल पाने का, आजादी है, अधिकार शोषण की धज्जियां उड़ाने का, गौरव की भाषा नई सीख, भिगवंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खेल गरूर उड़ने का अब अंदाज बदल, स्वाधीन मनुष्य की इच्छा में आगे पहाड़ हिला जाती है, रोटी क्या है ये तो अंबर वाले सारे सिगार मिला जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको जो पद्यांश है आपके एग्जाम में आज देखने को मिलेगा। फटाफट से सारे प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए फटाफट से हम लोग आंसर्स को देखते हैं। जैसे कि पहला नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है, यानी कि आपको एक काव्यांश आपको बताना है किससे संबंधित है, जो कि आपका हो जाएगा स्वाधीनता से, यानी ऑप्शन नंबर है। और सब्जेक्टिव का वीडियो दोस्तों 1 से 2 घंटा के अंदर आपको मिल जाएगा। फटाफट से देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुसिद्ध शब्द का मतलब क्या होता है? सुसिद्ध का मतलब होता है दोस्तों आपका क्या होता है, स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध यानी ऑप्शन नंबर है, खुद से सिद्ध यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3 नंबर का आता है कि बाहें कैसी है। बाहें दोस्तों हम लोग अभी देखिए वो क्या है, से है सिमटी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिमटी हुई है। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 4 नंबर, स्वाधीन मनुष्य के आगे कौन हिल सकता है? स्वाधीन मनुष्य के आगे दोस्तों हम लोग अभी देखिए कि पहाड़ भी हिल सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे आप लोग बढ़िएगा 5 नंबर, 5 से लेकर के दोस्तों 8 तक यही गद्यांश आपको एग्जाम में आज देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट से हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। दोस्तों गद्यांश कहता है कि प्रकृति ईश्वर की देन है, ठीक है, प्रकृति मनुष्य आदिकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, प्रकृति ने ही मनुष्य के संचारण प्रदान करता है, वह प्रकृति की सुरक्षा, ठीक है, श्रम में गोद में पला बड़ा है और इसी पर आश्रित हो गया है। इसके बाद लिखा कि आदिकाल से ही मनुष्य के जीवन में वन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा रहे हैं, परंतु ज्यों त्यों आपका जो सभ्यता का विकास है वह त्यों मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को क्या किया, सुख सुविधाओं के लिए प्राप्त करने के लिए इसका दोहन यूज कर रहा है। यानी कि प्रकृति में जितना भी चीज है, जो भी नेचुरली चीज को उसको दोस्तों भरपूर यूज कर रहा है, ह्यूमंस बीइंग्स उसका दोहन उपयोग भी कर रहा है। इस प्रकार वनों की लगातार कटाई होती जा रही है, जिससे आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद लिखा है कि आदिकाल में ही मनुष्य जो है जो आपका क्या वनों की जो महत्ता को जान लिया था, लेकिन संपूर्ण प्राचीन भारतीय कला साहित्य संस्कृति और पर्यावरण का प्रत्येक विशिष्ट दृष्टि मिलती है। पंचतंत्र जातक कथाएं पौराणिक आपका जो है पौराणिक सत्य है, साहित्य एवं, ठीक है, पर्यावरण और मानव के संबंध में गंभीर ज्ञान सागर है। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो गद्यांश आज एग्जाम में देखने को मिलेगा। फटाफट से चलिए हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं। 5 नंबर कहता है कि मनुष्य कब से एक दूसरे पर आश्रित है। तो हम लोग अभी पढ़ के आए कि मनुष्य जो है कब से है, तो यहाँ पर आदिकाल से ही एक दूसरे पर क्या है, आश्रित, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है। 6 नंबर कहता है कि वनों की महत्ता, ठीक है, महत्ता कब पता चलता है, यानी कि वन की जो है महत्व कब पता चलता है, वन का जो महत्व है कब पता चला, तो आदिकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 7 नंबर कि पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, ज्ञान कहाँ पर भारी जो है पड़ा है, तो जातक कथाओं में और पंचतंत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आंसर मार रहा है यही एग्जाम में आपको मार करके आना है। 8 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का दोस्तों उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक दीजिए प्रस्तुत जो आपका गद्यांश है। इसमें दोस्तों वनों का महत्व भी हो जाएगा, पर्यावरण भी हो जाएगा और आबोहवा भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। 9 नंबर जो कि व्याकरण से प्रश्न रहेगा और व्याकरण में 9 नंबर का यही प्रश्न आपके एग्जाम में आज रहेगा कि रचनात्मक को किससे प्रेरित, ठीक है, पोषित किया जाता है। तो दोस्तों रचनात्मक का जो है आपका दिया गया है, ठीक है, इसको किससे प्रेरित किया जाता है, तो आपका शिक्षा से, प्रशिक्षण से, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर इनमें से सभी।
10 नंबर का आता है कि सबसे पहले दोस्तों मुद्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये आपका आपका कहाँ से हुआ, तो चीन से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है, तो दोस्तों नई संचार भाषा को जो जन्म दिया है वो कौन दिया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 12 नंबर, विचारों के आदान प्रदान का प्राचीन जो तरीका क्या है, यानी कि जो विचार है कैसे प्राचीन तरीका में जो आदान प्रदान किया जाता था, तो ये पत्राचार के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक तो अभी आपका इंटरनेट चला जिसमें व्हाट्सएप फेसबुक चला है, लेकिन प्राचीन पूछा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर पत्राचार। 13 नंबर दोस्तों कहता है कि पत्रकारिता के विकास में कौन के मूल भाव सक्रिय रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से मूल भाव जो है सक्रिय रहते हैं पत्रकारिता के माध्यम से। तो कोई भी अगर जर्नलिस्ट बनता है तो उसको दोस्तों जानने की इच्छा बहुत होती है, यानी कि जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि फीचर में तथ्य की प्रस्तुति का ढंग होता है। तो फीचर में दोस्तों तथ्यों को जो प्रस्तुति है इसमें कैसा ढंग होता है, तो इसमें आपका होता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मनोरंजक होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जो जो आंसर बता रहे यही आपको टिक करके आना। फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का वीडियो पाने के लिए। अपने से दोस्तों बड़ों का संबोधन पत्र में क्या लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग पिता को पत्र लिख रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, यानी हम लोग कहते हैं पूजनीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर, समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है, तो समाचार पत्र का जो आत्मा होता है दोस्तों ये आपका संपादिका के पृष्ठ में होता है। जैसे आप लोग हम लोग जो है पैसे, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो पहला में उसका क्या है, आत्मा को यहाँ पर डाला जाता है कि क्या क्या चीज होने वाला है। 17 नंबर कहता है कि रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी जो रिपोर्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा दोस्तों आपका संस्कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट सारा प्रश्न जो आप लोग देख लीजिए, हर एक विद्यार्थी को शेयर कर दीजिएगा। इसका दोस्तों 19 से लेकर 22 तक में आपको इस प्रकार का आज पद्यांश देखने को मिलेगा। पद्यांश कहता है कि तीर्थी है समीर सागर पर अस्थिर। ठीक है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया जगत है, जग के दघत हृदय पर, निर्दलीय आपका क्या दिया, निर्दय विप्लव की आपका प्लावित माया, यह तेरी रन तेरी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से भारी आकांक्षाओं से धन भरी। ठीक है, गर्जन से सगर सजन आपका गुप्त अंकुर उर में पृथ्वी की अक्षांशाओं से नवजीवन की ऊंचा का सिर। ठीक है, ऊंचा कर सिर ताक रहे ऐसे आपका विप्लव के बादल, इस प्रकार से आपका दिया गया है। जैसे कि 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सुख दुख पर क्या रहती है, तो सुख दुख पर जो आपका है ये छाया तैरती रहती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर, किसके बारे में दोस्तों चित्रण किया गया है, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर बादल के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बहुत ही अच्छा से करेक्ट आंसर। 21 नंबर, जग का हृदय कैसा है, जग का हृदय दोस्तों दग्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दग्ध इसका करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारे प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर, कि ऊंचा सिर पर किसका ताक रहा है। ठीक है, ऊंचा सिर कर किसको ताक रहा है, तो विप्लव के बादल को। ठीक है, संस्कार के दिन को ध्यान से, किसको ताक रहा है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसका 23 नंबर आपको बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्या रहेगा, गद्यांश रहेगा, जो कि आपका किताब का है। ये गद्यांश दोस्तों आपका कौन सा चैप्टर से है, तो यही आपका है कौन सा से है सर जी, तो ये क्या भक्तिन जो आपका चैप्टर है वहां से लिया गया है। तो हम लोग जो इसको नहीं पढ़े हैं क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम दोस्तों आ चुका है, 2 बजे एग्जाम का पेपर होगा। फटाफट से आप लोग खाली आंसर्स को आप लोग देखते चलिए। 23 में की कुल कितनी कन्याओं का जन्म हुआ है, तो कुल दोस्तों 3 को कन्या का जन्म हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 24, सांस और जिठानिया का क्या बिच रही है। ठीक है, बिचका रही है, तो आपका ओट को बिचका रही थी, किसको, ओट को बिचका रही थी, तो ओट ऑप्शन में है, देखिए तो है, नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। 25, सांस कितने कामाओं वीरों की विधात्री थी, तो दोस्तों आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके कहता है 26 नंबर की छोटी बहू को दंड क्यों मिला, क्योंकि दोस्तों वो पुत्र को पैदा नहीं कर पा रही थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। लिक से हटाकर। ठीक है, लिक से हटकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका दोस्तों कहता है कि 27 नंबर के सिल्वर बेंडिंग पार्ट के लेखक कौन है, तो सिल्वर बेल्डिंग पार्ट के लेखक कौन है, मनोहर श्याम जोशी, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। 28 नंबर, मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों आपका कहाँ हुआ ये आपको बताना है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा कुमाऊं में, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका 29 नंबर, जूझ पाठ का जो है कथावाचक कथानायक कौन है, तो दोस्तों इसका जो कथानायक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंदा इसका हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आपका 30 नंबर, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है दोस्तों मुर्दों का टीला, ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों ये रहा हिंदी कोर का पेपर जिसका आज एग्जाम होने वाला। फटाफट से हम लोग सारे आंसर्स को देख चुके हैं और आपका दोस्तों 50 समय का सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर देंगे, फटाफट उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम लोग यही देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।